शेर मन के लिए मैं पढ़े दे रहा हूँ, तू तर्जमा कर दे। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। मैंने कहा मैंने पढ़ दिया, तू तर्जमा कर दिए और फिर बताइए क्या आदत क्यों कहते हैं टुक टुक दीदम दम न कशीदम, गर्दे में हड्डी अटक गई। कहने लगा मौलाना ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। एक मौलवी ने तो माज़अल्लाह आला हजरत पे शेर को पढ़ के कुफ्र का फतवा लगाया। हाँ, और मौलवी है और छोटा मोटा मौलवी नहीं, बड़ा मौलवी है और बड़ा मौलवी नहीं, मौलवियों का मौलवी है। हाँ, इंतखाब कदीरी कितना बड़ा मौलवी है। हाँ, मुनाजिर था, समझ रहे हैं आप। लेकिन आला हजरत का जब शेर पढ़ोगे ना तो कम से कम हजरत होना जरूरी है। हाय हाय, जहाज फंस गया तूफान में, जहाज फंस गया तूफान में। किसी ने कहा अहमद रजा तुझे टेंशन नहीं है, सारी कश्ती में शोर है नफसी नफसी का आलम। कप्तान ने जवाब दे दिया, कहा कायका, कहा जवाब जहाज डूबने वाला है। अहमद रजा अपने आप को संभालो, अपनी अम्मी को संभालो। मेरे अहमद रजा ने कहा जाके उस कप्तान से कह देना जहाज डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कह अहमद रजा तुम कह रहे हो? हाँ हाँ हम कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाँ हाँ हम कह रहे हैं ये डूबेगा नहीं, जहाज साहिल पे जाके दम लेगा। सब तो कह रहे थे हाय मैं मर गया, हाय अब क्या होगा, ये जिंदगी का आखिरी लम्हा है। और आला हजरत कह रहे थे या रसूल अल्लाह अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस्तो फा हो शरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मरी नहीं आ पार लगा जाना। हां भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जश्न गौसुल वरा। भाई जिंदाबाद साहब जिंदाबाद, वाह भाई। मझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मुड़ी नैया पार लगा जाना। इसका कांटेक्ट कप्तान का मशीनरी से था और अहमद रजा खान का मदीने वाले मुस्तफा से था। तभी तो मैं कह रहा हूं मेरी तकरीर में बैठ जाओ। अब जो उसमें जंपिंग में कूद रहे हैं वो समझ लेंगे इन बातों को, वो समझेंगे जबकि बैठ के जहन लगाएंगे। अपना अपना कांटेक्ट है, वो कश्ती से लगाया हुआ था, कश्ती ने जवाब दे दिया डूब जाएगा, जहाज ने जवाब दे दिया, तजर्बे ने जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ तजर्बे पे था ही नहीं मसला। हाय हाय हाय, न तजर्बा पर, न कश्ती पर, न आलात पर, न हालात पर। बस जो भी कुछ है मदीने वाले मुस्तफा पर, मोरी नैया पार लगा जा। किसी ने कहा अहमद रजा मस्ती में झूम रहो, पढ़ लो डूबने वाला डूबने वाला। आला हजरत ने फरमाया किसने कहा? कहा कप्तान ने। कहा कप्तान से जाके कह दो नहीं डूबेगा। वाह भाई, अब भैया डूबते को तिनके का सहारा होता, भागे भागे गए। अहमद रजा करे नहीं डूबेगा। कप्तान बोला कौन? कहा अहमद रजा। कहा अच्छा। कप्तान आला हजरत की बारगाह में आया, कहने लगा आप क्या कश्ती के मल्ला हैं? क्या तजर्बा है? कप्तान है? कभी चलाया है? कहा हमारे खानदान में नहीं चलाया किसी ने। पूरी जिंदगी कलम चलाते हो गई और नबी की गुलामी में उनकी नामूस की पहरेदारी में कलम चलाते हैं। बस हम तो कलम चलाते हैं और यही कहते हैं इन्हें जाना, इन्हें न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो फिर अहमद रजा आपने कैसे ऐलान कर दिया कि जहाज नहीं डूबेगा? मेरा तजर्बा कह रहा डूबेगा, जहाज कह रहा डूबेगा। मेरी जिंदगी में इतना शदीद तूफान नहीं देखा। आला हज़रत ने कहा कप्तान तेरी ज़बान पे भरोसा करो या मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पे।
अच्छा लगे तो इधर से खड़े होकर नारा लगाएगा कोई नौजवान सुने। कप्तान ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है मेरे नबी ने फरमाया कि जब जब सवारी में सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो, दुआ पढ़ के सवार होगे तो हादसा से महफूज रहोगे। दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाजी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आला हज़रत ने फरमाया मैंने ये दुआ पढ़ के सवार हुआ हूँ, नबी की ज़बान पर भरोसा है ये जहाज नहीं डूबेगा। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है खोले मोहम्मद खोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जोर से लगाओ। वाह भाई मुफ्ती साहब, वाह भाई, जिंदाबाद हजरत, वाह भाई, भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रख के। अब समझ में आ रहा, लग रहा है अब जलसा शुरू हो गया है। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा कर रखो इसे। किधर है ऑपरेटर साहब? बढ़ाओ बढ़ाओ, सही है, आवाज बढ़ा दो, इतने पे बस बढ़ा दो। हाँ बस आवाज बढ़ा दो, सीटी ना मारे। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। नौजवानों सुनो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, ये दुआ याद कर लो जो मैंने अभी पढ़ी है। नबी की हदीस है कि जब सवारी पे सवार हो तो इसे पढ़ के सवार हो, इंशाअल्लाह हादसे से महफूज रहोगे। यकीन है नबी की जबान पे नहीं? जहां पर चेक करते हो गाड़ी का टायर, हवा, पानी, पेट्रोल, वहीं पे ये दुआ भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। मैं अभी 3 दिन के दौरे पे था, 4 दिन के। मैंने 3 दिन में 3000 किलोमीटर कार से सफर किया। तो मेरे पास जो ड्राइवर था, मैं कहने लगा यार बड़ा लंबा लंबा सफर है। तो यार क्या मसला है ड्राइवर साहब, नींद उन तो नहीं आएगी? कहने लगा हजरत गाड़ी सिर्फ नबी और अल्लाह के भरोसे पे चलती है, आप ये को ड्राइवर की कोई औकात नहीं। मैंने कहते बोले हजरत गाड़ी 125 से 120 की स्पीड पे चल रही है, अभी सामने से कोई जानवर आ जाए मेरी ताकत कंट्रोल कर लूं गाड़ी जी, अभी आ जाए एकदम सामने से, अभी पलट जाएगी गाड़ी। बोले हजरत गाड़ी सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे चलती है, मैं दुआ पढ़ के बैठता हूँ फिर अल्लाह के भरोसे चलती है। और 3000 किलोमीटर उसने 3 दिन में गाड़ी चला के दी। अल्लाह की कसम, ट्रेन में भी क्या मजा आता है, ऐसे सुकून से गाड़ी चली। हाँ और मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे अंदर चीज ये कि सब चीज चेक करेंगे मगर दुआ चेक नहीं करेंगे, पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये चेक नहीं करेंगे। बल्कि ज्यादातर तो ये किया आपने कारों में वो दुआ का वो लटका लिया, टुकड़ा वो लटक रहा, आपने देखा होगा। मेरे भाई लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। क्या बात समझ में आई? वैसे तो घरों में कुरान रखें तो फिर रमजान में कुरान पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मेरे भाई रखने से काम नहीं चलेगा, कुरान पढ़ने से काम चलेगा। तुमने रखी तो दिए, कुरान घर में रखे ही हैं तुम्हारे, पढ़े नहीं जा रहे। बस कभी 3 में पढ़ लिया किसी के, 10वें में पढ़ लिया किसी के, 40वें में। कुरान तो हमें याद जब आता है जब मौत का फरिश्ता आता तब कुरान याद आया जी। इससे पहले ना कुरान याद आ रहा, ना मौलवी याद आ रहे, ना हाफिज, ना इमाम, ना कारी, कोई याद नहीं आ रहा। शादी कर रहा तो डीजे पे डीजा। हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे अजीजों। हाँ मान के नहीं दे रहा, और जब मरेगा तो अब मौलाना को हटने नहीं दे रहा। हजरत ये बताओ कफन कैसे कटेगा? मैंने कहा जब जिंदा था तो तूने मौलवी से ना पूछा हजरत मेरी, मैं जिंदा हूं, मेरी लिबास कैसा होना चाहिए? तब सुतनिये पहन के घूम रहा था, फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा था, तब पूछा तूने मौलवी से सुन्नत क्या है? अब तुझे कफन याद आया कि सुन्नत क्या है? मर्द को कितना कपड़ा लगेगा, औरत को कितना कपड़ा लगेगा? मैंने कहा मरने के बाद याद आया कितना कपड़ा लगेगा। काश जीने पे जब तेरी बीवी जिंदा थी, तेरी माँ जिंदा थी, तो पूछ लेता हजरत औरतों का लिबास कैसा होना चाहिए जरा बताए। नहीं पूछा। ये बड़ा अलमिया है मेरे भाई। जिंदगी में हमारी बहनें, अभी पास का एक देश है पाकिस्तान, उसमें एक नारा लगा था चंद साल पहले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरतों ने नारा लगाया था। मौलवी कौन होता कहने वाला कि अपने जिस्म को ढक के चल, मैं तो नंगी घूमूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लगा था। मगर पता नहीं है मेरी बहन, जिस्म तेरा है लेकिन मर्जी मेरे मौला की चलेगी।
अगर एक दिमाग की नस मेरा रब ब्लॉक कर देना तो हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं हिला रही पैर मेरी बहन? अब पैर हिलाना। कह लेकिन मौलाना लकवा मार गया। मैंने कहा कहाँ गया मेरा जिस्म मेरी मर्जी? जिस्म तेरा, मर्जी मौला की चलेगी। जिस्म तेरा है मेरी बहन, मर्जी मौला की चलेगी। मरने के बाद याद आए तुम्हें मौलवी, मरने के बाद याद आए तुम्हें कुरान। अब तो इतना कुरान है, अब तो इतना, अब तो हाल ही है कब्र पे बिठा देते हैं कि हजरत 2 दिन तक यहीं बिठा दो, मदरसे के बच्चों को यहीं पढ़ेंगे कुरान। मैं बता रहा हूँ सही है। जिंदगी में इसने खुद कभी कुरान नहीं पढ़ा और अब मर गया तो इन मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। जब यार ये तेरी कब्र पर कुरान पढ़ेंगे तो मदरसे में पारा कब सुनाएंगे? मेरी बात ये अलमिया है यार, नहीं पढ़ने। हमारे मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही। 11वीं में कुरान खानी, 12वीं में कुरान खानी, ये कुरान खानी, ट्रक में कुरान खानी, छोटे हाथ में कुरान खानी, पिकअप में कुरान खानी। अमल कुरान पे बिल्कुल नहीं है, कुरान खानी हर जगह। अरे कुछ अमल भी तो होना चाहिए। इन बच्चों को पढ़ने दे, इनके बापों ने, इनकी माओ ने इन्हें पढ़ने भेजा मदरसों में। और अगर मौलाना मना कर दे भाई मैं कुरान खानी करने नहीं भेजूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो कहता चंदा बंद, खाना बंद। हिसाब कर दो। बड़ा मसला है। कहने के साहब वहाबियों में बड़ा पक्का होता हाफिजा। मैंने कहा पक्का तो जब होगा वहां ना 11वीं है ना 12वीं है। क्या? हाँ ये काम और रह गया था, ये और करो।